गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए अब हम लोग देखते हैं दोनों आर ध्वनि संकेतों के उच्चारण में अंतर को। जैसा कि आप जान रहे हैं, एक है मेन टॉपिक IPAR इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, आर ध्वनियों का अंतर। IPA नंबर 151 जो टर्न्ड आर होता है, यानी ऐसे करके ये इस ध्वनि में, और सामान्य छोटा आर जो आर लिखते हैं, जो इन दोनों ध्वनियों के बीच उच्चारण में क्या अंतर है, इस अंतर को हम लोग यहाँ देखेंगे। ठीक है, आइए विस्तार से बताया गया है दोनों के बीच का अंतर। IPA नंबर 151 जैसा कि आप देख रहे हैं, यह है उल्टा वाला टर्न्ड आर इसको कहते हैं, वही 180 अंश घुमा दिया गया है, और इसका नाम है वॉइस्ड अल्वियोलर अप्रॉक्सिमेंट या पोस्ट अल्वियोलर अप्रॉक्सिमेंट। संकेत सामान्य छोटे आर को ही 180 डिग्री उलट कर अपसाइड डाउन लिखा जाता है, जो कि यह है। ठीक है, इसका नाम यह है, तो इसके बारे में आगे अब हम लोग देखते हैं कि क्या है, कैसे बोला जाएगा। बहुत शार्ट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन जो आपका है वो हट जाएगा। तो यहाँ संकेत, यह क्या है और कैसे बोली जाती है। पॉइंट है यह क्या है और कैसे बोली जाती है। ठीक है, यह ध्वनि ब्रिटिश और अमेरिकी अंग्रेजी स्टैंडर्ड इंग्लिश में बोली जाने वाली सामान्य ध्वनि की ध्वनि है। जैसे रेड, देखिए र, इसमें कोई फड़फड़ाहट नहीं होगी जीभ में। रेड या रोज, इसमें हवा यानी किसमें, इस बात को ध्यान दीजिए। जब हम इस आर ध्वनि का उच्चारण करते हैं, इसमें हवा मुंह से बाहर निकलती है, लेकिन जीभ मसूड़े या उसके आसपास के हिस्से को छूती नहीं है, बल्कि उसके बहुत पास आती है। अप्रॉक्सिमेंट माने बिल्कुल पास में। और क्या है, इसमें जीभ में कोई कंपन वाइब्रेशन नहीं होता है, और न ही जीभ हवा को पूरी तरह रोकती है। रेड रेड, रोज, ये नहीं कि रोज, रेड ऐसा फड़फड़ाएगा नहीं, एकदम बिल्कुल सिंपली रेड रोड, सीधा। और इसी के ठीक विपरीत यहाँ हम सेकेंड में IPA नंबर 122 इस आर का उच्चारण कैसे करेंगे। इसका अल्वियोलर ट्रिल, कंपित ध्वनि, इसको हम क्या कहते हैं, कंपित ध्वनि, यानी इसके उच्चारण में जीभ में कंपन होता है। आइए देखते हैं बोल करके। सिंबल वर्णमाला जो है, छापे जाने वाले अंग्रेजी के छोटे आर, वही सेम सिंबल है।
यह क्या है और कैसे बोली जाती है यह ध्वनि? यह वह ध्वनि है जिसे आम भाषा में लुढ़कती हुई रोल्ड या ट्रिल्ड आर कहा जाता है। इसके बोलने में हमारी जीभ जैसे लुढ़कती है। इसे बोलते समय जीभ की नोक मसूड़े यानी अल्वियोलर रिज के पास जाकर हवा के दबाव से तेजी से कंपन करती है। रे जैसे रेड, वाइब्रेट करती है, कंपन करती है। अब दोनों में अंतर क्या हुआ कि सीधी सी बात है, इसमें कंपन नहीं करती है और इसमें इस ध्वनि के उच्चारण में कंपन करती है, फड़फड़ाती है। ध्वनि जीभ के फड़फड़ाने से होती है और इसमें जो है ऐसा कुछ नहीं है। एक ही बात पकड़ लें अगर, फिर भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जीभ मसूड़े के पास मुड़ती है, उठती है, हवा बिना कंपन के निकलती है। हवा के दबाव से जीभ की नोक मसूड़े पर टच करती है, लगातार कंपन करती है। अंग्रेजी भाषा, इसका प्रयोग हम अंग्रेजी भाषा जैसे रेड, कार, और इसमें जो है गूंजने की आवाज़ आती है जब हम इसका प्रयोग करते हैं। कोई लोग गलती से कार कार अंग्रेजी शब्दों के माध्यम से दोनों ध्वनियों इस पर और इस पर, ट्रिल और रोल्ड ध्वनि, और यह बिल्कुल जो है शांत ध्वनि, इस पर इसका अभ्यास हम लोग एग्जाम्पल लेते हुए करते हैं। तो नंबर 1 है IPA नंबर 151, 151। टर्न्ड माने घूमा हुआ, यही आर है, लेकिन इसको जो है घुमा करके ये कर दिया गया है, बस, और कोई बात नहीं है। नैरो ट्रांसक्रिप्शन जैसे रेड, लाल, रेड, इसमें कोई कंपन नहीं। एक चिन्ह यहाँ र ध्वनि के नीचे एक गोला सा, यहाँ देखो चिन्ह एक है गोला सा, छोटा सा ये है, यहाँ देख रहे हैं ना। इसका मतलब इसमें गले में कंपन भी नहीं होगा। रेड रेड रेड, लेकिन जब वह बोलेंगे रेड, यहाँ कंपन होगा। जब यहाँ लगाएंगे तो कंपन होगा, किसमें? इसमें, लेकिन इसमें रेड रेड कोई कंपन नहीं होगा। ठीक है, स्पष्टीकरण आइए कर लेते हैं। र से ठीक पहले हल्का सा अघोषीकरण, वाइसलस का चिन्ह है, यह जो छोटा सा चिन्ह यहाँ दिया गया है, कि इसका मतलब यह चिन्ह लग गया कि गले में कोई कंपन यहाँ स्वर तंत्र में नहीं हुआ है इस आर के उच्चारण में। जैसे चे रे चे ट्रे ट्रे ट्री, ट्री भी कह गए हैं ट्रे, फास्ट में कहें ट्रे 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 ट्रे, दिस इज अ बिग ट्री, ट्री भी कहेंगे ट्रे ट्रे ट्रे। यानी यहाँ देखो ये चिन्ह ये लगा है, नॉट वॉइसलेस, यानी कि इसमें कंपन नहीं हुआ, यहाँ गले में कंपन नहीं हुआ, जो कि बताया गया है आपको अन्य वीडियोज में कि कोई कंपन यहाँ कोई कान में गूंज भी नहीं सुनाई पड़ेगी। ठीक है, अब हम लोग जो है तो ट ड के बाद र आता है तो वह आंशिक रूप से अघोष, अघोष का मतलब जिसमें कंपन न हो, घोष का मतलब जिसमें यहाँ कंपन हो।
तो कंपन जब होता है तो घोष होती है, और जब कंपन नहीं होता है तो अघोष होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है आवाज़ को सही बोलने के लिए, जो कि पूरे आगे भी बताया जाएगा आपको। 9 जो है अघोष ध्वनियाँ हैं ना, फ, ठ, ख, छ, फ, ये सब हैं। फिर मिलेगा अभी आपको नीचे, जैसे कार, ब्रिटिश, कार, 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 या केवल कार माने केवल आ की कार। इसको और जब फास्ट करेंगे खा, बस। शब्द के अंत में आने पर, शब्द के अंत में आने पर यह ध्वनि स्वर के तुरंत बाद बिना किसी कंपन के उच्चारित होती है, मानी पता नहीं चलते खर खर, कोई कंपन नहीं, खर या खर, केवल इसका अंश आता है जिसको इसे ऐसे भी जिसको ऐसे भी दिखाया जाता है, ऐसे भी, ऐसे करके दिखाया जा, आगे मिलेगा अगले वीडियो में। क्योंकि ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो आपको जो है डिक्शनरी देखना आ जाएगा। तो 120 जो है ये ट्रिल है, ये कंपित स्वर है। यहाँ अब आ गए हम कंपित स्वर में। सीधा आप पहले से समझ गए कि यह जो है कंपित स्वर है, लेकिन यह कंपित स्वर नहीं है। कंपित स्वर का मतलब जीभ में भी कंपन होगा, यहाँ भी कंपन होगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, और ऐसे कुछ नहीं होगा जब तक हम आगे हम लोग प्रयोग इसका नहीं करेंगे विधिवत। जैसा कि पहले बताया गया, मानक अंग्रेजी में कंपित र का सामान्य बोलचाल में प्रयोग नहीं होता, लेकिन निम्नलिखित स्थितियों में इसका नैरो ट्रांसक्रिप्शन और उपयोग देखा जा सकता है। जैसे स्कॉटिश आयरिश अंग्रेजी जो होती है उसमें ट्रिल, जैसे कार, कार वो लोग बोल देते हैं कार, जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं कार, कार, लेकिन शुद्ध रूप में ब्रिटिश में नहीं होगा। स्पष्टीकरण, यहाँ अंत में सामान्य अंग्रेजी के यह की बजाय जीभ को कपाकर यह बोला जाता है। जैसे नाटक, काव्यात्मक या अति शुद्ध उच्चारण जो है ओवर आर्टिकुलेट डायक्रिटिक स्पीच में इसका प्रयोग होता है। जब कोई वक्ता किसी शब्द पर विशेष जोर देने के लिए करता है, तब जो है यह प्रयोग करता है। ये सब चीज़ें जैसे लुढ़का कर करता है, जैसे वर्ड REALY, यहाँ एक वर्ड है, वास्तव में इसका हिंदी अर्थ है। तो अगर यहाँ रियली 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 माने कि दबाव देकर कि सचमुच में रियली रियली रियली, तब यहाँ इसका प्रयोग किया गया। ये है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ एक्सेंट भी लगा है, यानी ये हाई पिच में बोला गया है, रियली। स्पष्टीकरण, यदि इस शब्द की शुरुआत पारंपरिक कंपित आर से की जाए तो इसे नैरो ट्रांसक्रिप्शन में रियली लिखा जाएगा, रियली, जबकि सामान्य अंग्रेजी में रियली रियली, लेकिन असामान्य ऐसे नाटक, ड्रामा, ये सब में रियली रियली, लेकिन सामान्य में रियली। देखो ये जो है विशेष स्तर का है और यह सामान्य स्तर का, दोनों आर यहाँ हैं, ठीक है। ये धीरे धीरे समझ में आएगा, देखते रहिए, समझते रहिए। संक्षेप में तुलना टेबल, यहाँ तुलना करते हैं। मानक अंग्रेजी स्टैंडर्ड में रियली
नहीं, RIGHT, राइट, राइट माने सही, इसको पढ़ेंगे राइट, राइट, राइट। लेकिन यहाँ राइट, रा माने यहाँ ज़्यादा जोर दिया गया। पहली स्थिति में हवा आसानी से निकली है और दूसरी स्थिति में जीभ की नोक थरथराई है। राइट, थरथराई है, रा रा रा। और दूसरी स्थिति में रा, राइट, राइट, राइट। ठीक है। जैसे VERY, वेरी माने बहुत, वेरी एकदम सामान्य, वेरी, और यहाँ वेरी, वेरी स्मूथ। तो यही अंतर है, और जो है कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं हैं, ये सब अभ्यास से पॉसिबल हैं बच्चों। धीरे धीरे हम लोग चैप्टर में चलेंगे, एक एक जगह जहाँ जहाँ पूरे चैप्टर में आर होगा, उसका क्या उच्चारण होगा, कैसे होगा, वो सब कुछ होगा। पहले थोड़ा प्रवेश करिए और सीखिए, इसको समझिए, जानिए, पहचानिए, पता लगाइए। ध्वनि में लिखा जा रहा है, आपको पता ही नहीं कि ये क्या है, इसलिए ये सब चीज़ें आपको यहाँ शेयर की जा रही हैं, आप जानिए। उसके बाद भरपूर जो है पूरे चैप्टर में इसका प्रयोग होगा। ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ वो जो क्या कहते हैं, इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ये सब चीज़ करिए भाई। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, इसी से रिलेटेड छोटी छोटी और बात, इसी र ध्वनि से रिलेटेड बात लेकर हम फिर मिलेंगे। अभी छोटा छोटा 4-4, 10-10 मिनट का वीडियो है और हम इसी ध्वनियों पर ही बात करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।